जय श्री कृष्ण दोस्तों, खुशी क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये खूबसूरत सा ड्रेस बना के बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया। और ये जो ड्रेस है वो प्योर कॉटन की है, लेकिन मैंने अंदर से पेपर पेस्टिंग डाल के इसे थोड़ा डिज़ाइनिंग बना दिए हैं। देखिए, मैंने घेरा के लिए 2 पीस कपड़ा लिया है, क्योंकि घेरा थोड़ी कम हो रही थी तो मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड में डबल कपड़ा ले लिया है। और इसको मैंने कितना इंच लिया है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। लंबाई में इसकी टोटल लंबाई जो है वो 26 इंच है दोस्तों। मतलब बीच में से ज्वाइन करेंगे तो 52 इंच इसकी लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई मैंने 6.5 इंच रखी है। ये है चोली के कपड़े, तो चोली के कपड़े को मैंने चौड़ाई में 3.5 इंच रखा है और जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच रखा है। दोस्तों, ये 6 नंबर कान्हा जी पे पूरा फिट और बहुत ही खूबसूरत से सेट भी होते हैं। ये कमर के बेल्ट के लिए, और ये हम छोटा सा पगड़ी बनाएंगे। कोई भी ड्रेस के साथ अगर हम पगड़ी बनाते हैं तो वो ड्रेस और अच्छे से तैयार होके आती है। पगड़ी के लिए हमने कपड़ा जो लिया है उसकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 17 इंच पे रखी है। चलिए अब घेरा ज्वाइन करके आपको सबसे पहले बताते हैं। तो घेरे के बीच में ज्वाइंट थी तो पहले हम ज्वाइंट सिलाई कर लेते हैं। ज्वाइंट सिलाई कर लिया मैंने। इसके बाद हम इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग रखेंगे। दोस्तों, कपड़े को सीधा रखना है और पेपर पेस्टिंग के जो चिपकाने वाले भाग हैं वो ऊपर रहने चाहिए, ताकि हम जब पेपर पेस्टिंग को उल्टे साइड पलटे तो पेपर पेस्टिंग कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। और उसी वजह से आयरन करते हैं तो पेपर पेस्टिंग अंदर में एकदम चिपक जाती है। तो कपड़े को सीधा रखना है, सीधा के ऊपर पेपर पेस्टिंग को उल्टा रखना है। इस तरीके से हमें तीनों साइड अच्छे से सिलाई कर लेनी है, एकदम पक्की सिलाई। देखिए, हम तीनों कोना अच्छे से सिलाई कर लिए हैं। अब हम कोना में थोड़ा सा कट लगा देते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को पलट लिया है। पेपर पेस्टिंग के चिपकाने वाले भाग जिस साइड में आए हैं उस साइड ऊपर से हम प्रेस करेंगे तो बिल्कुल चिपक जाएगी। तो आप भी प्रेस कर ले मेरी तरह, मैंने जस्ट आपको दिखा दिया है। अब एक काम और करेंगे, ऊपर से भी हम एक सिलाई लगाएंगे। ये जहाँ से हम पेपर पेस्टिंग को पलटे हैं खाली नीचे साइड नहीं लगाएंगे, ऊपर के साइड हम कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। और फिर इस तरीके से हम चून भरेंगे और पूरी घेरा को तैयार कर लेंगे। चलिए पहले चून भर लेते हैं, फिर घेरे को हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये ड्रेस बन जाने के बाद मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। दूर से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कॉटन का कपड़ा है। तो आपको इसकी डिज़ाइन कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ड्रेस कान्हा जी पे कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। तो कमर हमारी 6.5 तैयार होनी चाहिए थी, तो कमर 7 पे तैयार हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इंच पीछे एकदम अच्छे से गोल होके घेरा बैठ गया है। हल्का सा कपड़ा कमर के साइड से एक्स्ट्रा हो गया था तो हम उसे निकाल देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे। दोस्तों, ये ड्रेस बहुत जल्दी सिल के तैयार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं कान्हा जी पे। इस तरीके से आपको कमर की पट्टी तैयार करनी है। कमर पट्टी जब हम लगाएंगे तो कपड़े को उल्टा रखेंगे, मतलब घेरे को, और पट्टी भी उल्टा रखेंगे। और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम कट कर लेंगे और 2 फोल्ड इस तरह से मोड़ के एकदम कमर के कॉर्नर को फिनिशिंग लगा देंगे। उसके बाद एक बार फोल्ड करेंगे, एक और बार फोल्ड करेंगे और बीच में डोरी डाल के हम कमर पट्टी सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, कमर पट्टी अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आ रही है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हम कमर पट्टी की बहुत अच्छे से जानकारी दी है, किस तरीके से आपको बहुत फिनिशिंग से कमर पट्टी मिल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से हम बहुत अच्छे से कमर पट्टी को सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह डोरी के कॉर्नर पे हम थोड़े से डिज़ाइन वाले लटकन डाल देते हैं, जिससे जब कान्हा जी का ड्रेस बांधते हैं हम लोग तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं लटकन के वजह से। और इस लटकन का एक और फ़ायदा भी है कि डोरी अंदर नहीं जाती है। कभी भी डोरी हमारी जब बांधने जाएंगे तो बाहर ही रहेगी, कभी अंदर नहीं जाएगी घेरे के अंदर, तो इसीलिए हम लटकन लगाते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैं घेरा बांध के बता रही हूँ कि कितने सुंदर अच्छे लग रहे हैं। तो जो हमने लटकन लगाए थे उसे पलट लेंगे इस तरीके से
और फिर डोरी बांध के आपको दिखा रहे हैं कि ड्रेस कितनी खूबसूरत और फिनिशिंग से तैयार होके आई है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी और कैमरा में कैसी लग रही है वो आप लोग बताइएगा। चलिए अब इसकी चोली सिल लेते हैं। तो चोली की मेज़रमेंट मैंने पहले ही बता दिया था। चोली लंबाई में 13 इंच है और चौड़ाई में 3.5 इंच है। चलिए अब इसे हाफ इंच हम सिल लेंगे। इस तरीके से उल्टा फोल्ड कर लेंगे इसको और हाफ इंच पकड़ के सिल देंगे। हाफ इंच सिलने के बाद हम इसे एक सेफ्टी पिन के मदद से पलट लेंगे। चलिए पहले सिल लेते हैं। ये देखिए हम सेफ्टी पिन के मदद से इसे पलट भी ले रहे हैं। अच्छे से पलटने के बाद आप इसे आयरन कर लें, क्योंकि आयरन करने के बाद बहुत अच्छा कपड़ा सेट हो जाता है। अब इस तरह से डबल फोल्ड करें और ऐसे कट लगा दें और यहाँ से बीच में से एक तिरछी सिलाई लगा लें। तिरछी सिलाई लगाने के बाद आपको इसे घेरा में जॉइन करना होगा। घेरा का मिडिल पार्ट आप इस तरह से डबल फोल्ड करके निकाल लें और बीच में जो सिलाई है उसी बीच में ये मार्किंग रखते हुए आप यहाँ घेरे के साथ टॉप पार्ट भी अटैच कर लें। तो टॉप पार्ट हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम इसकी सिलेंगे पगड़ी। दोस्तों ड्रेस आप सिल लेते हो लेकिन ड्रेस के साथ कोई मैचिंग पगड़ी नहीं रहती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कान्हा जी का श्रृंगार असंपूर्ण रह जाते हैं, संपूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं हर ड्रेस के साथ छोटी मोटी पगड़ी ज़रूर सिलती हूँ, कभी हेवी तो कभी नॉर्मल। क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है इसीलिए मैंने नॉर्मल पगड़ी सिला है। चलिए अभी हम पगड़ी सिल लेते हैं। ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। मैं इसमें एक शो बटन भी लगाऊंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले पगड़ी की स्टिचिंग कर लेते हैं। पगड़ी की मेज़रमेंट जो है मैंने आपको बताया था, चौड़ाई में 4 इंच लिए हैं, डबल फोल्ड करने के बाद 2 इंच पे आ गया है और लंबाई 17 इंच है। आप चाहे तो 16 इंच भी ले सकते हो। फिर हम आधा इंच पकड़ के इसे सिल दे रहे हैं। आप आधा इंच पकड़ के ही इसे सिलिएगा तो ये पगड़ी परफेक्ट एकदम कान्हा जी के सिर पे तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब देखिए हम एक सेफ्टी पिन का मदद लिए हैं और पगड़ी को पलट लिए हैं और पगड़ी के अंदर जितने भी गैप है उतने ही गैप के हमें एक बकरम अंदर डालने हैं। अगर मोटे बकरम है आपके तो आप एक फोल्ड डालें और अगर पेपर पेस्टिंग है, जैसे मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, जो मेरी पट्टी की चौड़ाई है उससे 1 सूत कम करके मैंने इसके अंदर वो पेपर पेस्टिंग डाल दिया है। पेपर पेस्टिंग हम इतने अनुसार काटे कि अंदर चली जाए। तो ये देखिए ये आसानी से अंदर चली जा रही है, लेकिन अंदर जाके ढीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम टाइट बैठनी चाहिए। इसीलिए आप 2 साइड से एक एक सूत कम कीजिए। ज़्यादा कम करने से ये ढीली हो जाएगी और बकरम हिलने लगेगी। तो देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया बकरम के साथ पट्टी को। अब हम क्या करेंगे, कान्हा जी की सिर की गोलाई का मेज़र लगाएंगे। कान्हा जी का सिर की गोलाई मैंने 3.25 इंच पे लगाया है। आप कान्हा जी की सिर की गोलाई 6 नंबर की जो है वो 3.25 इंच में ही आते हैं। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से पगड़ी तैयार कर लेंगे। देखिए हम बीच में सिलाई लगा लिए। अब हम इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे पीछे की साइड और नीचे जो एकदम पगड़ी की पीछे है उसको सिल लेंगे। तो सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि पगड़ी कैसी तैयार हुई है। दोस्तों ये पगड़ी एकदम सिंपल है लेकिन बहुत दिनों तक टिकती है। ये बिल्कुल भी दबाने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, पगड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें थोड़ा बूटा लगाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल लग रही है पगड़ी। कान्हा जी के पगड़ी इतने सिंपल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं ड्रेस में और पगड़ी में एक छोटे छोटे बूटा लगा दूंगी जो ड्रेस को और ज़्यादा खूबसूरती दे देगी। चलिए बूटा लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए ड्रेस में एक छोटा सा बूटा लगाया है और पगड़ी में थोड़ा बड़ा सा बूटा लगाया है। अब चलिए हम कान्हा जी को ये ड्रेस आपको पहना के दिखाते हैं कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं ये ड्रेस पहनने के बाद। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की ये ड्रेस की ट्यूटोरियल अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी करें ताकि जो सिलना चाहते हैं कान्हा जी की सिंपल सा कॉटन सा ड्रेस वो भी सिल सकते बड़े आसानी से। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, यही राधा रानी जी से हम कृपा करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली।